गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की मेरी व्याख्यान का विषय है प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। मैनेजमेंट द डेवलपमेंट ऑफ पीपल, नॉट डायरेक्शन ऑफ थिंग्स। आज हम प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन, इसके संबंध में अध्ययन करेंगे। प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। मैनेजमेंट द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल, नॉट अ डायरेक्शन ऑफ थिंग्स। अमेरिकी प्रबंध संघ के पूर्व अध्यक्ष लॉरेंस एप्ले ने लिखा है कि प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। इस कथन में से यह स्पष्ट है कि प्रबंध व्यवस्था में तकनीकी तथा भौतिक संसाधनों की तुलना में मानवीय संसाधनों का महत्व अधिक है। यदि मानवीय संसाधनों को ठीक से विकसित कर लिया जाए तो बाकी सभी पहलुओं का प्रबंध आसानी से किया जा सकता है। प्रबंध कार्य में मानव की दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई भूमिका के कारण ही प्रबंध की प्रकृति को नया आयाम मिला है। इस कथन से प्रबंध कार्य के दो पहलू प्रकट होते हैं। उसमें पहला है प्रबंध व्यक्तियों का निर्देशन नहीं है, तथा दूसरा है प्रबंध उन व्यक्तियों का विकास है। तो हम पहला पढ़ेंगे, प्रबंध वस्तुओं का निर्देशन नहीं है। लॉरेंस एप्ले ने 20वीं शताब्दी के 7वें दशक के आरंभ में यह अनुभव किया कि प्रबंध वस्तुओं का निर्देशन नहीं है। इस कथन से हम निष्कर्ष निकाले तो इससे पूर्व की दशकों में वस्तुओं के निर्देशन को ही प्रबंध माना जाता था। 20वीं शताब्दी के प्रथम 3-4 दशकों तक वैज्ञानिक प्रबंध की अवधारणा का प्रचार प्रसार था। इस विचारधारा की प्रमुख मान्यताएं इस प्रकार थी। पहला, प्रत्येक कार्य को करने की एक सर्वोत्तम या प्रमाणित विधि होती है। प्रबंधक इस सर्वोत्तम विधि को खोज सकता है। सेकंड है, प्रत्येक कर्मचारी को इस प्रमाणित विधि में कार्य करना होता था। थर्ड है, प्रमाणित विधि से कार्य करने के लिए प्रस्तावित उपकरण, यंत्र, सामग्री आदि उपलब्ध की जाती है। फोर्थ है, प्रमाणित समय पर कार्य करना मजदूरी पर प्रमाणित दर से मजदूरी दी जाती है, जिसे प्रेरणात्मक मजदूरी कहते हैं। यानी हमें प्रमाणित समय में प्रमाणित विधि में कार्य करना होता है। अगर प्रमाणित समय या विधि से कार्य नहीं किया जाता है तो कर्मचारी की मजदूरी काट ली जाती थी, जिसे हम कहते हैं कि यदि कोई कर्मचारी प्रमाणित समय पर कार्य कर लेता था तो प्रमाणित दर से उसको मजदूरी दी जाती थी, जिसे हम प्रेरणात्मक मजदूरी कहते थे। और अगर वह उस समय में कार्य नहीं करता था तो उसकी मजदूरी में कटौती कर ली जाती थी। इन सब परिस्थितियों के कारण प्रबंधकों के लिए श्रमिक उत्पादन का साधन या वस्तु बन गया था। इन सभी जो परिस्थितियों को हम देखें कि उन्हें अपने दिमाग को लगाने की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि उनको जो बताया गया उस हिसाब से उनको कार्य करना था। प्रमाणित समय, प्रमाणित विधि, प्रमाणित दर से मजदूरी, ये सारी चीज़ें उन पर लागू होती थी। तो ऐसी स्थिति में एक जो श्रमिक है वह उत्पादन का साधन बन के रह गया था या वस्तु बन के रह गया था। इन सब परिस्थितियों के कारण प्रबंधकों के लिए श्रमिक उत्पादन का साधन या वस्तु बन गया था। उसे जैसा निर्देश दिया जाता था उसे वैसा ही करना पड़ता था। उस स्थिति को देखने के बाद कोई भी यही कह सकता था कि प्रबंधक केवल वस्तु का निर्देशन ही करता है। सेकंड है, प्रबंध व्यक्तियों का विकास है। जब वैज्ञानिक प्रबंध की विचारधारा के अंतर्गत श्रमिक को उत्पादन का एक साधन ही मान लिया गया, तब उसका मानवीय पक्ष दबसा गया। समाजशास्त्रियों तथा मनोवैज्ञानिकों का ध्यान इस ओर गया। इस संबंध में प्रबंध शास्त्रियों तथा मनोवैज्ञानिकों का ध्यान इस ओर गया और इस शताब्दी के तीसरे दशक में हार्वर्ड स्कूल के जॉर्ज एल्टन मायो एवं उनके साथियों ने अमेरिका की वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के हाथोर्न संयंत्र के कर्मचारियों पर शोध किया। इस शोध से श्रमिक के मानवीय पहलू से संबंधित अनेक तथ्य उजागर हुए। इस शोध से प्राप्त निष्कर्ष इस प्रकार थे।
उसमें पहला है कर्मचारियों की कार्य क्षमता केवल भौतिक वातावरण से ही नहीं अपितु सामाजिक वातावरण से भी प्रभावित होती है। सेकेंड है कर्मचारी आर्थिक प्राणी ही नहीं बल्कि सामाजिक प्राणी भी है। तीसरा है मनुष्य के केवल आर्थिक आवश्यकता ही नहीं अपितु कुछ सामाजिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं भी होती हैं जिन्हें भी संतुष्ट किया जाना चाहिए। इस शोध के इन निष्कर्षों का प्रचार प्रसार होने से अधिकाधिक मनोवैज्ञानिक एवं समाजशास्त्री उद्योगों के मानवीय पहलुओं पर शोध एवं अध्ययन करने लगे। 7वें दशक के अंत तक तो प्रबंधकों की निम्न प्रकार की मानव प्रधान धारणाएं तथा मान्यताएं विकसित होने लगी। फर्स्ट, व्यक्ति कार्य का केंद्र बिंदु होता है। किसी भी व्यक्ति से हाँक कर कार्य नहीं करवाया जा सकता, उसे अभिप्रेरित करके ही कार्य करवाया जा सकता। सेकेंड है भौतिक साधनों की प्रभावशीलता एवं कार्य कुशलता मानवीय संसाधन के विकास पर ही निर्भर करती है। तीसरा है व्यक्ति ही संस्था की संपत्ति है। संतुष्ट कर्मचारी संस्था की सबसे बड़ी संपत्ति होती है। इस आधार पर मानव संसाधन लेखांकन की अवधारणा विकसित हुई। इन्हीं सभी कारणों या मान्यताओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि प्रबंधन व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम पुनः आपसे नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।